हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का चैप्टर सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। बच्चों बोल रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कोई भी चीज़ हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो कि वो प्योर है कि नहीं। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स। हम देखते हैं कि बच्चों इन सारे जो भी हम पैकेट्स खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं बाहर से, उस पर लिखा होता है कि ये प्योर है। ओके, फॉर अ कॉमन पर्सन pure means having no adulteration, but for a scientist all these things are actually mixture of different substances and hence not pure। अब बच्चों बोल रहे हैं कॉमन पर्सन जैसे हम लोगों के लिए कोई भी चीज़ प्योर ना है, प्योर है इसका क्या मतलब है कि उसमें कुछ मिलावट नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये प्योर नहीं है। ओके, क्योंकि ये मिलकर बना है, किसी न किसी चीज़ से मिलकर ही बना है। ओके, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। ये मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, इसलिए ये प्योर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं बच्चों, मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स etc। अब मिल्क है बच्चों, तो बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट कैसे उसे देखेंगे, साइंटिस्ट देखेंगे कि मिल्क जो है मिक्सचर है किसका, वाटर का, फैट का, प्रोटीन्स का। इट मीन्स से प्योर नहीं है। व्हेन अ साइंटिस्ट से दैट something is pure, it means that all the constituent particle of the substance are the same in their chemical nature। बच्चों, अगर साइंटिस्ट बोलता है किसी चीज़ को कि वो प्योर है, इसका मतलब होता है कि जो उसमें पार्टिकल्स हैं सबका जो केमिकल नेचर है वो सेम है। A pure substance consists of a single type of particle। It means एक प्योर सब्सटेंस के पास क्या होता है बच्चों, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है। वो कंसिस्ट करते हैं, उसके पास क्या होता है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इन अदर वर्ड, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। किसी भी चीज़ को हम प्योर जब बोलते हैं कि जब उसके सारे सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल हो उनमें। ओके, एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ matter around us exist as a mixture of two or more pure components। बोल रहे हैं हम अपने आसपास जहाँ तक हमारी नज़रें देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम देखेंगे कि मोस्टली चीज़ें जो हैं बच्चों वो मिक्सचर होती हैं दो प्योर चीज़ों की। ओके, प्योर नहीं होती हैं, वो मिक्सचर होती है दो प्योर चीज़ों की। फॉर एग्जांपल, सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल etc आर ऑल मिक्सचर्स। बोल रहे हैं जो सी वाटर है, मिनरल्स है और सॉइल है, ये सारी चीज़ें मिक्सचर्स हैं। ओके, व्हाट इज़ अ मिक्सचर? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नॉन एज अ सब्सटेंस। बच्चों, मिक्सचर क्या होता है, दो मैटर का कोई दो प्योर फॉर्म जब मिक्स होता है तो जो बनता है, जो फॉर्म होता है उसे मिक्सचर कहते हैं। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। सब्सटेंस को बच्चों किसी फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से किसी और काइंड ऑफ मैटर में चेंज नहीं कर सकते। ओके, वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हमें पता है बच्चों सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है वो हमें कहाँ से मिलता है, जब हम समुद्र के पानी को इवेपोरेट करते हैं। However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। बच्चों बोल रहे हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है ये एक सब्सटेंस है और हम इसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से इसका जो केमिकल पार्टिकल्स, जो केमिकल फॉर्म है इसके, उसमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन ऐसे अलग अलग हम नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से। सिमिलरली, शुगर इज़ अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज़ द सेम थ्रू आउट। शुगर भी बच्चों जो है वो भी एक सब्सटेंस है और हम इसको भी किसी फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस।
whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristic properties. सॉफ्ट ड्रिंक और बच्चों जो सॉइल है वो सिंगल सब्सटेंस नहीं होते हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस. इसलिए हम बच्चों बोल सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो कंटेन करता है मोर देन वन सब्सटेंस. टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द components that form a mixture we can have different type of mixtures. बच्चों हम एक्टिविटी 2.1 देखते हैं. ओके, let us divide the class into group A, B, C, D. Group A take a beaker containing 50 milliliter of water and one spatula full of copper sulfate powder. Group B take 50 milliliter of water and two spatula full of copper sulfate powder in a beaker. Group C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given component to form a mixture. Report the observation on the uniformity in color and texture. Group A and B have obtained a mixture which have a uniform composition throughout. Such mixtures are called homogeneous mixture or solution. Some other example of such mixtures are salt in water and sugar in water. ये सारे बच्चों जो salt in water and sugar in water है ये homogeneous के example है. अब आप देखेंगे कि जब आप पानी में चीनी घोलते हैं, नमक घोलते हैं, तो कुछ उसको आप वापस ऐसे डिफरेंट नहीं कर सकते कि हाँ ये चीनी है और ये पानी है. आप अलग नहीं कर सकते. ओके, और जो प्रॉपर्टी से यूनिफॉर्म होती है हर जगह सेम होगी. अब ऐसा नहीं है कि अब आपने 1 चम्मच पानी लिया उसमें से कभी मीठा लगे कभी मीठा ना लगे. ओके, वो सारा जो प्रॉपर्टी है यूनिफॉर्म है, हर जगह फैल गया अच्छे से. Compare the color of solution of two groups. Though both the group have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color of this solution is different. अब प्रॉपर्टीज़ तो बच्चों हर जगह सेम है. जिसमें आपने 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट लिया था उसमें भी और जिसमें 2 स्पैचुला लिया था उसमें भी, लेकिन कलर में कुछ डिफरेंस आ जाएगा. ओके, कॉपर सल्फेट के कारण एक में ज़्यादा एक में कम है. इसलिए दिस शोज दैट A homogeneous mixture can have a variable composition. अब ये क्या शो करता है कि जो homogeneous mixture है उसमें variable composition होते हैं. Group C and D have obtained mixture which contain physically distinct part and have non-uniform composition. Group C और D है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया था लेकिन उसका अमाउंट कुछ डिसाइड नहीं था, कुछ भी ले लिया था, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं होंगी. सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इन मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होती है. मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब बच्चों बोल रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड और आयरन की फीलिंग्स का जो मिक्सचर है, ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है, ये सारे हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल है. इसमें सब अलग अलग दिख रहा होता है. वाटर के ऊपर ऑयल होगा तो वो साफ साफ पता चलेगा. ओके, लेकिन अगर वाटर में चीनी या नमक हो जो घुल चुका हो तो उससे आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं. ओके, प्रॉपर्टीज़ होमोजीनियस में यूनिफॉर्म होती है लेकिन हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म होती है. ओके, एक्टिविटी 2.2 लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स A, B, C, D. बच्चों एक्टिविटी 2.1 की तरह इसमें भी आपको क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल्स टू ईच ग्रुप. इसके बाद बच्चों नीचे जो सैम्पल्स दे रखे हैं सभी ग्रुप में बांटना है. फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए. ग्रुप ए को बच्चों कुछ क्रिस्टल देने हैं कॉपर सल्फेट को का. ग्रुप बी को बच्चों 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट देना है. ग्रुप सी को बच्चों चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर देना है और ग्रुप डी को मिल्क या फिर इंक देना है. ईच ग्रुप शुड एड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड. आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल. इसके बाद बच्चों आपको मिक्सचर बनाना है पानी के साथ. और ओके, डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम द फ्रंट वॉज द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल. इसके बाद बच्चों आपको एक टॉर्च से लाइट डालना है उस पर और उस लाइट का पाथ देखना है. ओके, क्या वो विजिबल है पाथ जो लाइट का आपने उस पर डाला है. लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स
एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus इन द मीन टाइम। बच्चों इसके बाद आपको जो मिक्सचर बना है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, उसे जैसा है वैसे ही छोड़ देना है। ओके, और उसके बाद आपको उसको फिल्टर करने के लिए जो भी चीज़ें लगेंगी उसको सेट कीजिए। इन द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगिन टू सेटल आफ्टर टाइम। क्या बच्चों जो मिक्सचर है वो स्टेबल है? क्या जो पार्टिकल्स हमने उसमें जो भी चीज़ें घोली थी क्या वो कुछ टाइम के बाद नीचे बैठ जाती हैं तली में? फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। क्या बच्चों जो आपने ये जो मिक्सचर जो फिल्टर किया तो कुछ बच गया था फिल्टर पेपर पे, आपको कुछ दिखा? डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। रिजल्ट्स को बच्चों डिस्कस कीजिए। ओके, ग्रुप ए एंड बी हैव गोट अ सॉल्यूशन, ग्रुप सी हैज़ गोट अ सस्पेंशन, ग्रुप डी हैज़ गोट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो ग्रुप ए और बी था बच्चों वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाता है और पानी का भी कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। और उसके बाद जब ये सॉल्यूशन बन जाता है तो आप कॉपर सल्फेट को पानी से ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कॉपर सल्फेट और ये पानी अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं। ग्रुप सी में बच्चों एक सस्पेंशन क्रिएट होता है और ग्रुप डी में बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है इंक और मिल्क की हेल्प से। ओके बच्चों, यहाँ देखिए फिल्ट्रेशन होता कैसे है। ये बच्चों देखिए फिल्टर पेपर है, इसे फोल्ड करके ऐसे कोन शेप में बना लीजिए और ये जो फनल है इसमें इस कोन को डाल दीजिए। ओके, और इसके बाद जो आपने मिक्सचर बनाया है उस मिक्सचर को इसमें डालिए इसकी हेल्प से बच्चों, और नीचे एक टेस्ट ट्यूब रख लीजिए। ओके, अगर यहाँ पे कुछ देखिए बच्चों जो ग्रुप सी था ओके और जो ग्रुप डी था उस केस में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बच जाएगा। ओके, लेकिन जो ग्रुप ए और बी था उस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, जो जिसमें कॉपर सल्फेट आपने लिया था। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम आगे बच्चों पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ओके, व्हाट इज सॉल्यूशन? और सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन बच्चों एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मीन्स यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं। ओके, और मिक्सचर जब हम एक या एक से ज़्यादा चीज़ें को मिक्स करते हैं। ओके, मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। हमें बच्चों सॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल अपने डेली लाइफ में भी देखने को मिल जाएंगे। लेमोनेड, सोडा वाटर etc आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। लेमोनेड और सोडा वाटर बच्चों सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। ओके, यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व इन इट। हम बच्चों सॉल्यूशन किसे कहते हैं जनरली? हमें क्या लगता है? हमें लगता है हम जनरली लिक्विड सॉल्यूशन को ही लेके चलते हैं। हम सोचते हैं पानी में हमने कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर कुछ भी हमने डिसॉल्व किया और ये सॉल्यूशन बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बट वी कम ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं। ओके, एंड गैसियस सॉल्यूशंस एयर। सॉलिड सॉल्यूशंस बच्चों एलॉयज और गैसियस सॉल्यूशन एयर। ओके, ये एग्जाम्पल है इसका। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। This shows that particle of sugar or salt are evenly distributed in the solution. यहाँ बोल रहा है जो लेमोनेड है उसका जो टेस्ट है बच्चों सेम होता है। इसका क्या मतलब है कि जो आपने उसमें शुगर या सॉल्ट ऐड किया है वो अच्छे से सॉल्यूशन में हर जगह फैल गया, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा तो नहीं है बच्चों कहीं टेस्ट ज़्यादा मीठा है या फिर कहीं टेस्ट का कुछ पता ही नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होता। जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म होगी, हर जगह सेम होगी। ओके, सॉलिड सॉल्यूशन बच्चों जिसका एग्जाम्पल एलॉय है इसके बारे में पढ़ते हैं। एलॉयज, ऑल एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल और अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। एलॉयज जो होते हैं बच्चों मिक्सचर होते हैं दो मेटल या नॉन मेटल के। ओके, और आप किसी भी फिजिकल मेथड के साथ की हेल्प से आप जो इसमें कंपोनेंट होते हैं उसे आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, बट स्टिल एन अलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। लेकिन बच्चों जो एलॉय है उसे मिक्सचर
भी बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसमें आपने जो जो चीज़ें ऐड की हैं, जैसे दो मेटल या नॉन मेटल से मिलके बनता है ये, तो उन दोनों की उनकी भी प्रॉपर्टीज ये शो करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ब्रास जो है बच्चों किसका मिक्सचर है? 30% जिंक का और 70% कॉपर का। तो जो ब्रास का बच्चों बिहेवियर होगा, जो ब्रास इन दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी शो करता है। ओके, अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। बच्चों सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बच्चों जो सॉल्यूशन में जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो किसी दूसरे को खुद में डिजॉल्व करता है वो सॉल्वेंट होता है। ओके, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट बच्चों जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है और वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है, वो सॉल्यूट होता है। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। बच्चों जब हम पानी में चीनी घोलते हैं ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। यहाँ बच्चों शुगर जो कि लेसर क्वांटिटी में है ये सॉल्यूट है, और वाटर बच्चों जो कि लार्जर अमाउंट में है और ये शुगर को खुद में घोल रहा है, ये सॉल्वेंट है यहाँ। ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नॉन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज़ आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट एंड एल्कोहल लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। बच्चों टिंक्चर ऑफ आयोडीन जिसमें बच्चों सॉल्यूशन होता है आयोडीन का और एल्कोहल का। यहाँ पे बच्चों आयोडीन जो है वो लेसर क्वांटिटी में है, तो ये बच्चों यहाँ सॉल्यूट है, और एल्कोहल जो है बच्चों वो लार्जर अमाउंट में है, वो सॉल्वेंट है। ओके, एरीगेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर etc आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। बच्चों एरीगेटेड सॉल्यूशन ड्रिंक्स जो होते हैं बच्चों उसमें बच्चों गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लेस अमाउंट में होता है ये बच्चों यहाँ सॉल्यूट है, और वाटर बच्चों जो लार्जर अमाउंट में होता है ये यहाँ सॉल्वेंट है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर बच्चों मिक्सचर है गैस में गैस का। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%। इसमें बच्चों ऑक्सीजन 21% होता है और नाइट्रोजन 78% होता है। द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और भी गैसेस होती हैं बच्चों इसमें बहुत लेस क्वांटिटी में होती हैं। ओके, और ये बच्चों एक गैसियस सॉल्यूशन है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो है बच्चों वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यहाँ जो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों वो यूनिफॉर्म होती है। द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों सॉल्यूशन के वो बहुत छोटे होते हैं। ओके, 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई। इसे बच्चों हम खाली आंखों से नहीं देख सकते। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in solution. बच्चों क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं सॉल्यूशन के, तो जब हम इस पे लाइट डालते हैं किसी भी टॉर्च की हेल्प से तो उसे स्कैटर नहीं करता, उसे नहीं फैलाता है। आपने पढ़ा होगा कि लाइट के कोई लाइट रे है उसके पाथ के बीच में कोई भी पार्टिकल कुछ भी आ जाता है तो लाइट जो है स्कैटर हो जाती है, वो फैल जाती है। ओके, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए वो ये बिहेवियर शो नहीं करते हैं, ये स्कैटर नहीं करते हैं लाइट को, बीम ऑफ लाइट। ओके, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। इसलिए बच्चों सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में बच्चों आप किसी सॉल्यूशन से आप सॉल्यूट पार्टिकल को फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग अलग नहीं कर सकते हैं।
जब आप चीनी पानी का घोल बना लेते हैं तो उसे फिल्टर पेपर से जब उसका फिल्ट्रेशन करेंगे तो चीनी और पानी अलग अलग नहीं हो सकता है। ओके बच्चों, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। और बच्चों सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नहीं बैठते, तली में नहीं बैठते हैं। ओके, ये स्टेबल होते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।